दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक अनजान व्यक्ति, एक अनोखी मुलाकात। किसी ने क्या खूब कहा है, अनजान लोगों से मिलकर अच्छा होता है। ये बड़ी ही अनोखी बात है कि कई बार बिल्कुल अनजान, अनदेखे, अनजाने लोगों से हमारी किस्मत के तार जुड़े होते हैं और पहली बार मिलने पर भी ऐसे लोगों से बेहद आत्मीय संबंध बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पूजा और बात हो रही है रोबिन शर्मा की किताब द 5 AM क्लब के बारे में। आइए जानते हैं इसके आगे के सारांश के बारे में। जब वो अजनबी एक ऐसी जगह पर मिले जहां से तीनों के भाग्य बदलने वाले थे। एक महिला, उस महिला उद्यमिक ने सबसे झूठ बोला था जब वो बोली कि इस सभागार में आने का उनका कारण सिर्फ इतना है कि वो मंत्र मुग्ध कर देने वाले इस वक्ता को केवल एक बार सुनना और परखना चाहती थी कि क्या वाकई में उनके बातों में वो प्रभाव, वो जादू है जैसा लोग बताते हैं। और अगर ये सच है तो शायद इस गुरु की बात सुनकर वो अपने प्रतिबंधों से आगे निकलने का कुछ अचूक उपाय सीख सके। उन्होंने हंसते हुए कहा कि क्या पता इससे सीख हासिल करके अपने बिजनेस को सफलता की ऊंचाइयों की ओर ले जाने का अपना सपना पूरा कर सके। हम सब जानते हैं कि उनके पास अपना कहने को कुछ भी नहीं बचा था और यहाँ आने का उनका कारण सिर्फ इतना था कि वे अपने अंदर वो एक नई आशा पैदा कर सके जिससे वो अपने जीवन को पटरी पर ला सके। अब बात करते हैं उस कलाकार के बारे में जो अपनी कल्पना और कला दोनों को बेहतर बनाने की इच्छा लेकर वहां आए थे। वो चाहते थे एक ऐसा ज्ञान और गुण सीखना जिनसे उनकी बनाई पेंटिंग हर किसी के दिल और दिमाग पर एक अनूठ छाप छोड़ सके। अपनी चित्रकारी को वो पूरी दुनिया के लिए अपनी वसीयत के रूप में छोड़ देना चाहते थे जिससे उनके काम से हर कोई प्रेरित और प्रभावित हो सके। वो एक चित्रकार थे और इसी के साथ वो अपने काम को शिखर तक ले जाना चाहते थे। इसके साथ ही उनकी इच्छा थी कि वो अपनी निजी जिंदगी को भी बेहतर बना सके। वो जानते थे कि वो इस योग्य है, पर कुछ अनजान कारणों के कारण उनके भीतर का खलनायक उनके नायक स्वभाव पर भारी पड़ जाता था। इसलिए वो अक्सर अपनी ही बनाई महत्व आकांक्षाओं को भूल जाते थे और अपने ही मूल विचारों से उनका टकराव रहता था। इसलिए वो भी मन मोह लेने वाले इस वक्ता को अपने गुरु की तरह मानते थे और उनसे मार्गदर्शन की उम्मीद रखते थे। और वो दयनीय बेघर व्यक्ति तो ऐसा लगता था मानो सबकी नज़र बचाकर चुपके से उस सभागार में घुस आया हो। उसके माथे पर बाईं आंख के ऊपर एक लंबा सा निशान था और लंबी डरावनी सी दाढ़ी में काले सफेद बालों का मिश्रण था। गले में रंगीन मोतियों की माला थी जैसे भारतीय पुजारी मंदिरों में पहनते हैं। कुल मिलाकर वो बड़ा ही विचित्र दिखने वाला व्यक्ति था। और तभी उसने पीछे से आवाज लगाई, हेलो हेलो, जरा सुनिए सुनिए ना। महिला उद्यमी और चित्रकार दोनों आसपास बैठे थे। उस दिन वो दोनों पहली बार मिले थे। सभागार अभी पूरी तरह से खाली भी नहीं हुआ था, स्टेज उतारा जा रहा था, साफ सफाई का काम चल रहा था और दूर कहीं सुखद सा म्यूजिक बज रहा था। तभी उस आवाज को सुनकर दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा। रंग उड़े हुए पुराने कपड़े, चेहरा मानो हफ्तों से धोया ना हो, बड़े हुए बाल, बड़ी हुई दाढ़ी और आदमी को देखकर साफ लगता था मानो वो वर्षों से सड़क पर बिना घर बार के गरीबी और बदहाली का जीवन बिता रहा हो। पर उसकी आवाज में अलग ही रोबदार वाला, आधिकारिक वाला भाव था। उसकी आंखों में जंगल के राजा जैसा आत्मविश्वास और हैरान कर देने वाली चमक थी। हाँ जी कहिए, चित्रकार ने पूछा। वो बेघर आदमी कुर्सियों की कतारों के बीच से जगह बनाता हुआ आ रहा था और फुसफुसाकर बोला, क्या लगता है गुरु टपक गया। नहीं नहीं, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, चित्रकार ने जवाब दिया। ईश्वर ना करे ऐसा हो, महिला ने भी कहा। और यूं उन तीनों के बीच बातचीत का सिलसिला चलता रहा। उन्होंने एक दूसरे से अपने मन की बात करना शुरू की। सेमिनार के बारे में, गुरु के बारे में, उनके अनुभव के बारे में। एक तरफ जहाँ चित्रकार ने गुरु की कही हर बात की सहमति जताई, वहीं उस महिला को अभी भी कई बातों पर संदेह था। सबसे चौंका देने वाली बात कही उस गरीब बेचारे से दिखने वाले व्यक्ति ने। वो बोला, गुरु सर्वोपरि है, सबसे ऊपर, सबसे सही, सबसे सार्थक। मैंने उनकी बात मानकर ही अपने भाग्य बनाया है और जीवन में सारी सुख सुविधाओं के मजे लिए हैं। ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि उनके साथ अभूतपूर्व चीज़ें हो, लेकिन उन्होंने मुझे सिखाया है कि असाधारण कलाकार अपने लिए असाधारण जीवन खुद बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने ना केवल मुझे सपने पूरे करने के लिए एक गुप्त ज्ञान दिया, बल्कि उन्होंने मुझे उस जानकारी को अंजाम
तक पहुंचाना भी सिखाया। उन्होंने मुझे सिखाया कि बहुत ही ज़रूरी सुबह की दिनचर्या को कैसे स्थापित किया जाए जिससे हम सफलता की सीढ़ी चढ़ना शुरू कर सके। दोस्तों, ये दिलचस्प कहानी यूं ही चलती रहेगी। जानेंगे अगली वीडियो में इसके आगे के सारांश को। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद। हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। धन्यवाद।